हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। तो हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम विवेचनात्मक सिद्धांतकारों को देख रहे हैं। तो आज हम होर्खहाइमर एवं एडोर्नो से संबंधित कुछ सिद्धांत देखेंगे। तो पहला सिद्धांत है उनका प्रबोधन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ एलिगेंटमेंट। लुकाक्स के विचारों को नकारते हुए इन्होंने कहा है, किन्होंने, होर्खहाइमर और एडोर्नो ने, कि व्यक्तिनिष्ठ चेतना एवं भौतिक यथार्थ को, जैसा कि लुकाक्स ने कहा है कि पृथक किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है, ये भी मानते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ चेतना और भौतिक यथार्थ को लुकाक्स से सहमत रखते हुए इन्होंने कहा कि व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठ चेतना को अलग नहीं किया जा सकता है। 18वीं सदी में प्रस्तुत किया गया प्रबोधन सिद्धांत दार्शनिक रूप से विज्ञान की मान्यताओं पर आधारित था। इसी आधारभूत अर्थात प्रबोधन सिद्धांत की मान्यता रही है कि मात्र विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति की प्रगति हो सकती है। प्रबोधन, क्योंकि धर्म और परंपराओं पर आधारित ज्ञान व्यक्ति की तार्किकता को छीड़ कर उसे रूढ़वादी बना देती है। तो प्रबोधन सिद्धांत का मानना था कि केवल विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास किया जा सकता है, और वहीं धर्म एवं परंपराओं को इन्होंने नकारात्मक बताते हुए कहा है कि यह व्यक्ति के ज्ञान की तार्किकता अर्थात तार्किकता को, सोच विचार को आगे बढ़ने से रोकती है अर्थात कमजोर बनाती है। व्यक्ति के प्रकृति के साथ ही प्रबोधन सामाजिक न्याय की प्राप्ति को भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है। तो प्रबोधन सिद्धांत व्यक्ति के ज्ञान, सामाजिक न्याय आदि की प्राप्ति को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है। एडोर्नो और होर्खहाइमर ने प्रबोधन की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक मानते हुए कहा है कि मार्क्स ने पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की अलगाव को पूंजीवादी व्यवस्था को उत्पन्न होना माना है। ये कहते हैं कि मार्क्स ने माना है कि पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति के अलगाव को, पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात व्यक्ति का जो अलगाव होता है वह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होता है। परंतु 1944 में प्रकाशित अपनी पुस्तक डायलेक्टिक ऑफ इलाइनमेंट में एडोर्नो और होर्खहाइमर ने प्रबोधन के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए कहा है कि समाज और प्रकृति से व्यक्ति के अलगाव की चर्चा की है। तो मुख्यतः एडोर्नो और होर्खहाइमर ने समाज और प्रकृति से व्यक्ति के अलगाव की चर्चा की है। इनके अनुसार लोग प्रकृति पर जितना अधिक नियंत्रण स्थापित करते जाते हैं, स्वयं से उनका उतना ही अलगाव होता जाता है। इससे यह स्पष्ट करते हुए होर्खहाइमर ने लिखा है कि व्यक्ति को जितना अधिक अपने अधीनस्थ करता है, उतना ही वह स्वयं को अपने अधीनस्थ कर जाता है। यहाँ देखो, दिखने वाला यह तथ्य है कि होर्खहाइमर कहते हैं कि व्यक्ति प्रकृति को जितना अपने अधीनस्थ करता है, वह उतना स्वयं को अपने अधीनस्थ करता जाता है, अर्थात उसी में संसाधनों की होड़ में लीन हो जाता है, अर्थात व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, अपने हितों के बारे में सोचता रहता है। तो होर्खहाइमर ने प्रकृति को जितना अधीनस्थ करता है व्यक्ति, उतना ही वह स्वयं को अधीनस्थ करता, अपने खुद के अधीन होता जाता है, अर्थात केवल अपने ही बारे में सोचता रहता है। आगे कहते हैं, व्यक्ति जैसे प्रकृति को एक अंग के रूप में स्वयं के अस्तित्व को, आध्यात्मिक शक्ति एवं चेतना को बनाए रख सकने को नकारता है और वह स्वयं में समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार प्रबोधन एक प्रकार का छलावा था। आम जनता कोई इससे लाभ हुआ था, कोई इससे लाभ हुआ था। इसके माध्यम से प्रगति एवं तकनीक के नाम पर ऐसे संस्कृति उद्योग आगमन हुआ जिससे व्यक्ति आदमी के साथ छल किया गया। तो होर्खहाइमर कहते हैं कि प्रकृति के अंग के रूप में स्वयं का अस्तित्व, आध्यात्मिक शक्ति और चेतना को बनाए रख सकने से व्यक्ति नकारने लगता है और वह स्वयं में ही समाप्त अर्थात व्यक्तिगत सोच से ही समाप्त हो जाता है। होर्खहाइमर कहते हैं प्रबोधन एक प्रकार का छलावा है, दिखावा है, झूठ है, जो आम जनता को फुसलाता या बहलाता है कि वह प्रगति एवं तकनीक के नाम पे ऐसे संस्कृति उद्योगों का आगमन करता है जिससे व्यक्ति के साथ छल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विज्ञान के तहत औद्योगिक समाज का विकास हुआ, लेकिन औद्योगिक समाज आने के कारण भी, पूंजीवादी समाज आने के कारण व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। व्यक्ति को दिखाया गया कि उसका लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यक्ति अपनी उसी स्थिति में रहा है, अर्थात उसकी जरूरतें पूर्ति नहीं हो रही थी। आगे संस्कृति उद्योग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंडस्ट्री। 1951 में प्रकाशित पुस्तक द कल्चरल इंडस्ट्री में एडोर्नो तथा होर्खहाइमर ने प्रबोधन की आलोचना के एक प्रमुख बिंदु संस्कृति उद्योग को विशद चर्चा की है। इसमें उन्होंने संस्कृति उद्योग की परिचायक एवं पोषक जन संस्कृति की आलोचनात्मक विश्लेषण
विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जन संस्कृति संस्कृति उद्योग, अर्थात यहाँ उन्होंने मास कल्चर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जन संस्कृति उद्योग की वाणिज्यिक उत्पादन है जो जन संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से संस्कृति विशेष के साथ कतिपय सांस्कृतिक तत्वों की ब्रांडिंग एवं विपणन करता है। ऐसी ब्रांडिंग और विपणन बहुधा ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा तथ्यविहीन विज्ञापनों के साथ की जाती है जिनका वास्तविकता से आंशिक संबंध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा मास कल्चर के द्वारा व्यक्ति को ऐसे प्रचार से लुभाया जाता है, प्रचार में ऐसा कुछ दिखाकर उनको लुभाया जाता है जिससे जिससे कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें देखा कि कोका कोला या अन्य थम्सअप जैसे का प्रचार इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर आप उसे पी लेंगे तो डर के आगे जीत है, मतलब आप डरेंगे नहीं, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल लुभाने के लिए एक छलावा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एडोर्नो तथा होर्खहाइमर के अनुसार संस्कृति उद्योग प्रबोधन तथा विलंबित पूंजीवाद का संयुक्त परिणाम है जिससे संस्कृति अमूर्त नहीं रहकर एक पड़ाई कमोडिटी के रूप में परिवर्तित हो गई है तथा क्रमशः इसके पड़ाईकरण या कमोडिटाइजेशन होता जा रहा है। तो एडोर्नो और होर्खहाइमर के अनुसार संस्कृति उद्योग कल्चरल इंडस्ट्री प्रबोधन या विलंबित पूंजीवाद का एक परिणाम है। इन्होंने और जिसका संस्कृति अमूर्त नहीं रहकर पड़ाई अर्थात मूर्त की ओर दिखावे के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है और यह क्रमशः बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई करा अर्थात दिखावे की संस्कृति बढ़ती जा रही है। संचार एवं परिवहन के साधनों में इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक और सशक्त माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाई है और संस्कृति के पढ़ाईकरण के इस विचार को में सामाजिक एकजुटता भी जोड़कर विश्लेषित किया गया है। इनका मानना है कि संचार एवं परिवहन उत्प्रेरक एवं सशक्त माध्यम से उत्प्रेरक करने अर्थात व्यक्ति के विचारों को उत्प्रेरित करने के पढ़ाईकरण के हिसाब से सामाजिक एकजुटता से भी जोड़ विश्लेषित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज की विचारधारा संस्कृति अर्थात कल्चर इंडस्ट्री में पढ़ाईकरण के जो विचार हैं वह सामाजिक एकजुटता सोशल कंसेंट से भी जोड़कर विश्लेषित किया जा सकता है। इन्होंने समाज में संचार एवं परिवहन के भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, उत्प्रेरक तत्व के रूप में देखते हैं, परंतु कई विचारक जैसे जुर्गीन हैबरमास होर्खहाइमर एवं एडोर्नो के विवेचनात्मक सिद्धांत की प्रस्तावनों से सहमत नहीं रहे तथा कतिपय बिंदुओं पर उन्होंने उनकी आलोचना की है। तो होर्खहाइमर की एवं एडोर्नो की आलोचना कौन करता है? जुर्गीन हैबरमास। उन्होंने अपनी आलोचना में लुकाक्स का विवेचनात्मक सिद्धांत एक अव्यवहारिक एवं दार्शनिक शास्त्रीय विश्लेषण मात्र है और इस आधार पर वो होर्खहाइमर एवं एडोर्नो के सिद्धांत को एक भाग्यवादी सिद्धांत मानते हैं। हैबरमास ने लुकाक्स के सिद्धांत को अव्यवहारिक एवं दर्शन शास्त्रीय विश्लेषण माना है और होर्खहाइमर और एडोर्नो के सिद्धांत को एक भाग्यवादी सिद्धांत बताते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हम देखेंगे जुर्गीन हैबरमास को विश्लेषित रूप में।